सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जय मसीह की सभी को। मैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले से अपनी गवाही दे रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि बचपन से जब मैं 6th और 7th क्लास में थी, मैं बच्ची थी, तो मुझे इतने गंदे गंदे सपने आने शुरू हो गए बचपन में ही कि रात को व्यभिचार के अटैक बचपन से ही मुझे होने शुरू हो गए। और मैं इतनी परेशान थी, मैं बच्ची थी, मुझे लगता था कि मैं बच्ची हूँ और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसे। और ऐसे हुआ, ऐसे लगातार सपने चीज़ें बढ़ती गई, मैं बहुत परेशान होती थी। और जैसे जैसे सपने बढ़ते गए मैं परेशान रहती थी, मैं अपनी मम्मा को बताती थी, लेकिन मम्मा बोलते थे कि नहीं नॉर्मल है। और ये चीज़ें जादू टोने की वजह से हो रही थी और मैं इस चीज़ से 12 साल तक परेशान रही हूँ। और जैसे जैसे सपने बढ़ते गए, पहले तो मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन सपनों में मुझे व्यभिचार, गलत चीज़ें, मुझे व्यभिचार का पता चला कि हाँ गलत जानवर एक दूसरे के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, लोग व्यभिचार कर रहे हैं, मैं कभी कभी व्यभिचार कर रही हूँ सपने में, और दुष्ट आत्माएं मेरे साथ व्यभिचार कर रही हैं। ये चीज़ें मेरे साथ बढ़ती चली गई बहुत ज़्यादा। और उसके बाद आप बीमार रहना शुरू हो गए, हड्डियों में प्रॉब्लम हुई आपके? हाँ जी। क्या 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 प्रॉब्लम्स को फेस किया, क्या क्या बीमारी दिखी? जैसे ही मैं धीरे धीरे बड़ी हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरी टांगों में दर्द होना शुरू हो गया, पूरी हड्डियों में मेरा दर्द होना शुरू, पसलियों में दर्द होना शुरू हो गया। मैं इतनी परेशान हो गई कि इतनी कमज़ोर हो गई, बहुत ज़्यादा। मेरा जो वेट था घटता ही रहता था, वो कभी बढ़ता नहीं था। और कुछ भी खाते थे डाइजेस्ट नहीं होता था। आप कितने डॉक्टर्स के पास गए इलाज करवाने के लिए? मैंने 5 से 6 डॉक्टर दिखाए हैं। जब ये हड्डियों का रोग शुरू हुआ था तो आपने दवाइयां भी खाई इस चीज की? हाँ जी। पर फर्क नहीं पड़ता था? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता था। डिप्रेशन के अटैक होते थे? डिप्रेशन के यहाँ अटैक तक कि लोगों ने भी आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। हाँ जी। क्या बोलते थे मेरे आपको? रिश्तेदार और मेरी मम्मी बोलती थी ये हमेशा ऐसी ही रहेगी, और रिश्तेदार बोलते थे ये कभी नहीं ऊपर हो पाएगी, कभी नहीं बढ़ पाएगी, ये ऐसे ही बीमार रहती है, इसका यही काम है हमेशा का। और रिश्तेदार मुझे मजाक बनाते थे, जब भी मैं मिलती थी उनसे थे तो बोलते थे ये ऐसी पतली दुबजी कमजोर ऐसी रहती है हमेशा, इसका कुछ नहीं हो सकता। ओके, और तो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कैसे काम किया? डिलीवरेंस, छुटकारा कैसे प्राप्त किया आपने? उसके बाद जैसे मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, मुझे व्यभिचार के सपने कंटिन्यू आते थे, लगातार आते थे वो सपने। और वो चीज़ें जो रात को मुझे दिखती थी, मैं पूरा दिन फिर उन्हें सोचती रहती थी, पूरा दिन सोच सोच के परेशान रहती थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, किसी से बात नहीं करती थी मैं। और इतनी चीज़ें बढ़ गई वो व्यभिचार का, फिर मेरी ज़िंदगी में असलियत में भी असर होना शुरू हो गया। फिर जैसे मैं बड़ी हुई, स्कूल जाती थी, लड़कियों से बात करती थी, वो गलत बातें करते थे लड़कियां, और बहुत सारी चीज़ें गलत बातें करना शुरू हो गई। फ़ोन में वो लड़कियां मुझे गलत चीज़ें भेजना शुरू कर देती थी, मैं उनको, व्यभिचार के अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गए मुझे। ओके, आप इन चीजों से छूट नहीं पा रहे थे, आजाद हाँ नहीं हो जी, पा रहे थे? मैं बिल्कुल छूट नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई ओके, थी मैं। यहाँ के बारे में आप जानते थे पहले से या कैसे, कब पता चला आपको? फिर 2020 में हम प्रभु में आए, लेकिन अंकुर मिनिस्ट्री का हमें 2022 में पता चला। और मैंने YouTube पे स्क्रॉल कर रही थी मैं, और मैंने देखना शुरू किया, फिर अपोस्टल जी की सारी प्रीचिंग सुनी। हाँ जी, सारी प्रीचिंग सुननी मैंने शुरू की, और मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब मुझे कोई बेस्ट मेंटर मिला है, अब मुझे कोई अच्छा मिला है जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। ये बेस्ट प्रचार है, ये अच्छी चीज़ है, ये प्रचार जो बाइबल के अकॉर्डिंग है, सेम बिल्कुल वही है ये प्रचार, बिल्कुल ऐसा मेरे को लगा। और अपोस्टल जी के प्रचार करने का इतना ज़्यादा इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ा, और मैं लगातार प्रार्थनाएं सुनती रही, लगातार घोषणाओं को सुनती रही अपोस्टल जी के द्वारा की गई। फिर वो व्यभिचार के अटैक धीरे धीरे कम हुए, सपने आने धीरे धीरे कम हुए मुझे।
और आप टोटली उन चीजों से फ्री हो चुके थे। हाँ जी, अब मैं टोटली बिल्कुल और फ्री हूँ। जब आपने परमेश्वर के दास की तरफ वर्ड सुना, परमेश्वर का टीचिंग को सुना, उनकी गवाही को सुना, उसके बाद लाइफ टोटली चेंज हो चुकी हाँ है। जी। अभी का जीवन कैसा है? अभी का जीवन मेरा बहुत अच्छा है। मैं किसी व्यभिचार के ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आते हैं, बिल्कुल बंद हो गए हैं। मैंने उन लोगों से, उन लड़कियों से, लोगों से बात करना बिल्कुल स्टॉप कर दिया है। मेरा मन बिल्कुल नहीं करता किसी लड़की से बात करने का, किसी पुराने फ्रेंड से बात करने का, मेरा कोई मन नहीं करता बिल्कुल भी। सब परमेश्वर का मैं थैंक्स लगातार करें। परमेश्वर के वचन को सुनती हूँ और परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ। मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी आनंदित हूँ, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ आज। आप जानते हैं कि वर्ड, परमेश्वर का वचन जब आप सुनते हैं और आप किसके मुंह से सुनते हैं, ये मायने करता है कि आपको वचन परमेश्वर का सिखाने वाला व्यक्ति कौन है। परमेश्वर के दास जो लंबे लंबे समय तक वो परमेश्वर की प्रेजेंस के में रहते हैं, हमेशा प्रार्थनाओं में रहते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। जब वो पुलपिट पे आते हैं, आप जानते हैं वो जब प्रीच करते हैं, प्रेयर नहीं, प्रीच के दौरान, प्रचार के दौरान खुदा का आत्मा लोगों को छूता है। और जिनके जीवन में पाप है, मन में पाप है, वो लोग अपना मन फिराते हैं, पाप छोड़ते हैं। ये है वो टीचिंग जो अभिषेक के साथ भरी हुई है, जो परमेश्वर की उपस्थिति के साथ भरी हुई है। आपकी लाइफ चेंज है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथ को उठाए परमेश्वर के दास के लिए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस मुझको भरा है अपने बसा से, अपनी दया से, सिर्फ तू अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया। सिर्फ तू अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया। हालेलुया! अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज से बोले हालेलुया!